सावन आया तुम ना, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे हुक थक जब, मन में मोरे हुक थक जब, कोयल कूकत बन में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। इस कार्यक्रम में सभी गुणीजनों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से प्रेरणा ली और एक अलग सी दुनिया बनाई, सुरों की, राग रागिनियों की अलग सी दुनिया, और वो संपन्न की। मगर आम इंसान इस दुनिया से अपरिचित ही रहा। और इसी उद्देश्य से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने आप में से जो लोग इस बात की जानकारी रखते हैं उन्होंने पहचाना होगा, एक विशिष्ट राग के आधार पर बनाए गए गाने से की थी। ये सहगल साहब ने गाया हुआ गाना था और इस राग का नाम था काफी। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे बीच इस राग के बारे में हमें समझाने के लिए तशरीफ लाई हुई है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, मंजीरी करवे आलेगांवकर। नमस्ते मंजीरी जी। नमस्ते। तो हमें आप काफी राग के बारे में क्या बताएंगी? पहले तो उसके स्वर बताइए। इसके आरो आरो मैं बता दूंगी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी रा पा मा गा रे सा। तो ये थाट का स्वरूप हुआ या राग का स्वरूप हुआ? ये थाट का स्वरूप है। अच्छा, फिर थाट और राग में आप क्या थाट तो सारे क्या गम है? पधनिसा ही होता है। अच्छा, और इसका मतलब थाट या जो आपने कहा जनक राग, सभी सुर वो लगते किसी हैं फैमिली उसमें। का नाम है? हाँ, फैमिली का नाम। 7 सुरों की फैमिली। 7 सुरों की अच्छा, फैमिली। तो काफी एक थाट का या हाँ, फैमिली का नाम है। फैमिली का नाम है। और उसमें गंधार और निषाद कोमल लगते हैं। हाँ, हाँ, ये उसका मुख्य भाग है। और राग गाते समय हम थाट जैसे नहीं गाएंगे। राग पेश करते समय हम थोड़ा अलग ढंग से गाएंगे। बताइए। रे पा गा रे सा रे मा पा रा मा पा रे रा पा धा मा पा रा मा गा रे गा मा गा रे सा रे नी रे सा, सा रे मा पा रा रे रा पा मा पा रा पा गा रे मा पा रा नी सा धा नी सा रे सा धा नी सा रे नी रा मा गा रे मा पा रा नी रा मा गा रे मा पा गा रे गा मा गा रे सा रे नी रे सा। एक बात अभी यहाँ मैंने देखी कि बार बार पंचम और ऋषभ का प्रयोग होता है। हाँ, इसकी वजह बताएं। पंचम और ऋषभ, ऋषभ पंचम उसके वादी संवादी हैं। वो राजा और प्रधान, हम अच्छा। ऐसा उसको कहेंगे। तो वादी का बार-बार मतलब हम- है सबसे हाँ, सबसे अहम। ज्यादा प्रमुख अहम स्वर। रखने वाला सुर। ऋषभ पर हम ज्यादातर ठहराव करते हैं, ऋषभ और प्रयास करते पंचम हैं का, ठहराव। इसीलिए उसको वादी संवादी कहे जाते हैं। ललित स्वरूप का ही ये राग है। इसमें ज्यादातर होरी, ठुमरी, टप्पा, चैती, ये यानी- उपशास्त्रीय हाँ, प्रकार। उपशास्त्रीय, यानी कि लाइट भारी क्लासिकल। ख्याल गायन उसमें कम होता है। हाँ, कम होता है। इसमें फिर गाया क्या जाता है? जैसे आपने ये कहा बता- होरी, हाँ, तो कोई एक होरी। नमूना बताइए। बिल्कुल। ये होरी की एक बात ऐसी है, ये होरी से नाट्य संगीत की तर्ज लगाई थी। उपबली नरेश शार्दूल साचा
इसकी ये ओरिजिनल बंदिश है अच्छा। जो होरी मैं गाने वाली हूँ। कौन तरह से तुम्हें फेंकत होरी। सुनते हैं। कौन तरह से तुम फेंकत होरी, कौन तरह से तुम फेंकत होरी, कौन तरह से तुम फेंकत। फेंकता हो रे कौन तरह से तुम फेंकता हो रे, कौन तरह से तुम फेंकता हो रे। देखो लला मोरे, देखो लला मोरे, आँखियाँ खटके, कौन तरह से तुम फेंकता। क्या बात है? फेंकता हो रे, गारे दोगे तो से ना डरोगे, गारे दोगे, अरे गारे दोगे, गारे दोगे तो से ना डरोगे। अब तो फागन में भीगता है, देखो लला मोरे, देखो लला मोरे, चुनरिया चुनरिया ना झटके, कौन तरह से तुम फेंकता हो रे, कौन तरह से तुम फेंकता हो रे, कौन तरह से तुम फेंकता हो रे। ये बहुत बहुत सुंदर थी। इसमें और ललित के कौन कौन से प्रकार गाए जाते हैं? ठुमरी आपने कहा, हाँ। होरी तो कहा, ठुमरी टप्पा गाया जाता है। टप्पा भी गाया जाता है। हाँ, टप्पा भी तो गाया इसका जाता कोई है। उसका ये तो बहुत पॉपुलर है टप्पा। हो मिया जाने वाले, हो मिया जाने वाले, जाने वाले अल्लाह दे कसम फिर आने वाले, हो मिया जाने वाले। इसका ये मतलब होता है कि इसमें और रागों की झलकियाँ छटाएं हैं। और झलकियां रागों की उसमें, छाया तो जरूर आती है, उसके बदले क्योंकि ये अभी राग हाँ जो आपने अच्छा होरी नहीं गाई, लगता। हाँ, होरी गाई होरी उसमें है। मैंने शुद्ध निषाद शुद्ध निषाद सुना है, था, जो कि हाँ, हाँ। पहले राग में नहीं था। हाँ, फिल्म में इसका कितना प्रयोग हुआ है? अब फिल्म में हो गया होगा शायद। अब ललित है तो ललित है तो क्योंकि इस हो गया ही वक्त होगा। और एक गाना मुझे याद आ रहा है जो कि हाँ हाँ कासे कहूँ मन की बात, हाँ कासे कहूँ मन की बात, काल
काली घोड़ी द्वार खड़ी। क्या वाह बात वाह है। वाह। खड़ी रे काली घोड़ी द्वार खड़ी, ये भी एक है। फिर ये भी है कि होरी खेलत नंदलाल बिल्कुल। बिरज में होरी बंदिशें ज्यादातर है काफी होरी राग खेल। में। हाँ। और जो पहले बताई थी ना रूपबली नर शार्दुला कौन तरह से, हाँ। वो सिंदूरा राग में है। सिंदूरा राग काफी के नजदीक का राग अच्छा। है। तो सिंदूरा राग की झलकियां काफी राग में मिलाई गई हैं। हाँ, सारे मा पा रा मा पा नी सा। अच्छा, शुद्ध निषाद के प्रयोग से उसमें हाँ। सिंदूरा की छटा आती है। सारे मा पा रा मा पा रा सा, ये भी है। सारे मा पा रा मा पा नी सा रे नी रा पा मा पा गा रे गा रे सा। वाह। वाह बिल्कुल काफी थाट से ही ये राग उत्पन्न हुआ है। जी। और काफी थाट से भारी राग भी पैदा हुए हैं। भीम पलास, बागेश्वरी, जी। इसमें सारी बंदिशें शास्त्रीय संगीत में गाई जाती हैं। अच्छा। इसमें होरी टप्पा वगैरह नहीं गाया जाता ज्यादातर। मगर शास्त्र कहता है कि हर राग का एक विशिष्ट समय होता है कि हाँ, वहीं उसका चयन किया जाए। हाँ, हाँ। तो काफी राग का क्या कैसे चयन करेंगे हम समय के तौर पे? काफी राग ये श्रृंगार रस प्रधान है। जी। इसका समय है रात का। जाहिर है जाहिर श्रृंगार। है बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन ये मध्य रात्रि में गाए। उपशास्त्रीय में गाए जाते हैं, उपशास्त्रीय प्रकार इसमें गाए जाते हैं, इसलिए इसका बंधन मानने की इतनी कोई जरूरत नहीं होती जितनी शास्त्रीय संगीत में होती है। जी जी। मतलब ये किसी भी वक्त गाया जा सकता है। अगर ललित प्रकार के ललित अंग में हाँ, किसी भी वक्त है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है हाँ। या फिर जहाँ पे महफिलें होती है बड़ी बड़ी, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें समय का इतना ये रखना, बंधन नहीं होता है। बंधन रखना मुश्किल है। होता है। हाँ, किसी दिन सुबह आपको गाना पड़े तो आप इसे गाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये ना हो कि भाई गायक कहे कि नहीं आप कह रहे हैं काफी, लेकिन ये समय नहीं है, मैं नहीं गाऊंगा। ऐसा ये नहीं नहीं होना होना चाहिए। जी। समय तो ठीक तरह से निर्वाचित नहीं किया हुआ है, मगर काफी राग का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव, प्रकृति, वो क्या है? श्रृंगार रस श्रृंगार। प्रधान। श्रृंगार हाँ, रस हाँ, प्रधान हाँ। है। लेकिन इसमें बाकी रस भी तो आते होंगे ना, जैसे भक्ति रस आता होगा। ज्यादातर श्रृंगार रस है। अच्छा। यानी होरी वर्णन के बंदिशें हैं, कृष्ण लीला पर जी, बंदिशें जी। हैं उसमें। जी बिल्कुल। मधुरा भक्ति जिसमें है, कहेंगे भक्ति रस है लेकिन मधुरा भक्ति है। होरी आई तो कृष्ण और राधा के सब वर्णन चर्चे पर ही उसमें आ गए, बंदिशें सब ज्यादा बातें है। उसमें आ जी, गई। बिल्कुल। काहे छेड़ो मोसे हो श्याम, 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 बहुत हसीन करो तुम अब, बहुत हसीन करो तुम अब, सासन नंद सुन जो पावत, सासन नंद सुन जो पावत, तो से दूंगे गारी श्याम, काहे छेड़ो मोसे हो श्याम, काहे श्याम, काहे छेड़ो मोसे हो श्याम, काहे श्याम, अपना करत कछु ना सुनत, अपना करत कछु ना सुनत, कछु ना सुनत, कछु ना सुनत, सुनता कछु ना, अपना करता कछु ना सुनता,
छेडो मोसे हो श्याम काय काय छेडो मोसे काय छेडो मोसे हो श्याम काय छेडो मोसे हो श्याम काय छेडो मोसे काय छेडो मोसे काय छेडो मोसे हो श्याम वाह। मंजरी जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप काफ़ी व्यस्त हैं, हम लोग जानते हैं, तो अपनी व्यस्तता से भी हमारे लिए समय निकाल के आप यहाँ आई और हमें काफ़ी के बारे में इतनी सुंदर बातें बताई। एक बात बताना मैं भूल गई थी, वो विष्णु दिगंबर जी ने हाँ जी। वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत पहली तर्ज बनाई थी, वो काफी में बनाई थी क्या बात है, और वो लोगों में बहुत पॉपुलर थी। वो तो हम वो जरूर सुनना उसमें भी चाहेंगे। वो उसमें भी कोमल दैवत लगाया था। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर क्यों ना हम वंदे मातरम से ही आज के एपिसोड का अंत करें, बिल्कुल। बड़ी उचित बात होगी। जरूर सुनाइए। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे